तो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपका क्या पढ़ा था? कोरोजन। है ना? कोरोजन क्या था कि मेटल सरफेस का तुम्हारा आसपास की एयर से रिएक्ट करना, या आसपास जितने भी एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस है, पानी वानी, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इन सब से रिएक्ट करना, इसका क्या था? कोरोजन। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन। और हमने ये पढ़ लिया था कि कोरोजन से किस किस तरह से बचा जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का फाइनली लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि रेंसिडिटी। रेंसिडिटी पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, रेंसिडिटी पढ़ने से पहले ना देखो कुछ जनरल बात कर लेते हैं। बच्चों, तुमको मालूम है, तुम घर में सेब वेब लाते होगे, है ना? सेब वेब लाते होगे, जब तुम उसको काट के रख देते हो। जब मान लो तुमने सेब को काट के रख दिया, कुछ टाइम बाद वो काला पड़ जाता है ना, ब्लैक हो जाता है, सफ़ेद। या तुमने बनाना देखा होगा, बनाना तुम अगर कुछ देर के लिए खुला छोड़ दो तो ब्लैक ब्लैक सा काला पड़ जाता है। मालूम है किस वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। क्या होता है? सेब का क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी कि जो सेब होता है ना, कटा हुआ सेब, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है। ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करेगा? सेब के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो सेब का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से वो कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। या बच्चों, बनाना के साथ भी ये होता है कि बनाना क्या होता है, हवा में जब उसको खुला छोड़ दो कुछ देर के लिए, वो हवा में प्रेजेंट, जो हवा में आसपास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, उसका रिएक्शन कर लेगा और बनाना क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बच्चों, इस वजह से बनाना भी काला पड़ जाता है। तो बच्चों, ये है ना, तो मतलब ऑक्सीडेशन वगैरह की वजह से चीज़ों का कलर काला हो जाता है ना? बच्चों, ऐसे ही चिप्स विप्स भी क्या होते हैं, जैसे मान लो तुमने बहुत देर तक खुले छोड़ दिए हवा में, है ना, तो वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी ख़राब से हो जाते हैं ना, टेस्ट वेस्ट चेंज हो जाता है। तो बच्चों, ये किस वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो बच्चों, रेंसिडिटी देखो क्या है। व्हेन फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल, यानी कि जो भी तली हुई चीज़ें या जिसके अंदर ही फैट वैट है, वो कोई भी फूड मटेरियल जब उनको लंबे समय के लिए बाहर रख दिया जाता है, कि व्हेन दे केप्ट, लाइक व्हेन फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि जितने भी ये तली हुई चीज़ें या फैट वाली जितनी फूड हैं, जब उनको बहुत देर के लिए बाहर रख दिया जाता है कि खुले वगैरह में, तो क्या कर लेते हैं? दे आर ऑक्सीडाइज्ड। दे आर ऑक्सीडाइज्ड यानी कि वो ऑक्सीजन का रिएक्ट कर लेते हैं बाय एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है कि वो ना, जब उनको बहुत लंबे समय के लिए बाहर रख देते हैं, अब भैया बाहर तो हवा में तो बहुत सारी गैसेज वैसेज हैं, तो जनरली क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किससे? जो भी केमिकल सब, जो भी तुम्हारे एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस है, एटमॉस्फेयर में जो भी तुम्हारे केमिकल सब्सटेंस है ना, उसके साथ वो रिएक्शन कर लेते हैं, है ना? उसी मतलब उसके साथ ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, या उसके साथ तुम्हारा क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं ना। ऑक्सीडाइज मतलब रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, है ना? जनरली मतलब ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करते हैं, बाकी और भी गैसेज वैसेज क्या रिएक्ट कर लेते हैं जनरली। तो बच्चों, रेंसिडिटी क्या है? जब भी तुमने क्या करा, फूड मटेरियल जितने भी हैं, फूड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल है, जब तुमने उनको लंबे समय के लिए रखा, दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस से, कि जितने भी तुम्हारे एटमॉस्फेयर में गैसेज वैसेज हैं, उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है? उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है, स्मेल, टेस्ट, कलर वगैरह चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है, रेंसिडिटी क्या है कि जब भी तुम्हारे फूड मटेरियल वगैरह को जब बाहर लंबे समय के लिए बाहर रखा जाए, तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं वो एयर से, या फिर बोल लो इस एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस बोल लो, या बोल लो एयर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, है ना? और उसकी वजह से क्या होता है? उनका टेस्ट और स्मेल वगैरह, टेस्ट, स्मेल, कलर वगैरह चेंज होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ये मेरी लैंग्वेज में है। अगर तुम्हें और ईजी लैंग्वेज मिले, या तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बच्चों। बस तुम्हारा वो क्लियर होना चाहिए कि मतलब तरीका एक्सप्लेन करने का, कि मतलब सामने वाले को समझ आ जाए तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस तुम्हें समझ आ गया क्या है, चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना ना। कि जब भी तुम्हारे फूड मटेरियल क्या करें, बाहर हवा ववा से, एयर से, एटमॉस्फेयर सब्सटेंस से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लें या ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, इसको तुम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ऑक्सीडाइज को क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो ना, कि जब भी वो बाहर वाले सब्सटेंस क्या तो ऑक्सीडाइज हो जाए या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लें, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। इसके अंदर क्या होता है? फूड का टेस्ट और स्मेल वगैरह चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो रेंसिडिटी को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। या तो भी जो तुम्हारा फूड है, जो भी तुम्हारा खाने पीने का सामान है, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद कर लो। तुमने देखा होगा आजकल जो टिफ़िन विफ़िन आते हैं, वो इस हिसाब से आते हैं कि उसके अंदर हवा ना घुस सके, है ना?
कि उसके अंदर हवा ना घुस सके, कि वो लंबे समय तक खाना पीना चल जाए। तो इसलिए या तो उनको लंबे समय तक या तो एयर टाइट कंटेनर में रख दो, कि यानी कि जिसके अंदर हवा पास ना हो सके, या फिर क्या करो उसको फ्रिज व्रिज में रख दो, कि फ्रिज बंद रहेगा, कि ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होगा, हवा से रिएक्शन नहीं होगी, एयर में गैसेज वैसेज से रिएक्शन नहीं होगी, तब भी फूड बच जाएगा। या बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट देखते हैं वो क्या है। बच्चों तुमने देखा होगा ना कि सब्जी वब्जी बड़े बड़े ख़राब हो जाती है, या रोटी को भी तुम रख दो बहुत देर तक, 12-1-2 दिन तक, वो भी ख़राब हो जाती है। किस वजह से? रेंसिडिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है उन सब फूड मटेरियल का, इस वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। अब बच्चों देखो, तो ये 3 तरीके से हम रेंसिडिटी को रेंसिडिटी से यानी कि फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं, है ना। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस थ्री थिंग्स। या तो एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या रेफ्रिजरेटर में रख दो, या एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर लो। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटी मतलब बच्चों जो अगेंस्ट, जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट हो, जो ऐसे केमिकल सब्सटेंस डाल दो जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट कौन होते हैं? एंटी मतलब अपोजिट, जो ऑक्सीडेशन के अपोजिट हो, यानी कि जो ऑक्सीडेशन करने होने ही ना दे, है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स आर थोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने नहीं देते, कि मतलब आगे आ जाएंगे फूड के कि हमने ऑक्सीडेशन होने दे रहे, हम ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहे। समझ रहे हो ना कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होती है बहुत सारे फूड मटेरियल में। जैसे तुमने देखा होगा वो चिप्स होते हैं ना, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों डाल देते हैं? कि भैया वो जो तुम्हारा फूड है, जो चिप्स विप्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, तो वो ख़राब ना हो। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस वगैरह क्या है? नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्या करती है? फूड वगैरह के ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, यानी कि फूड की डेंसिटी होने से बचाती है। ठीक है, और इसकी वजह से फूड तुम्हारा ख़राब नहीं होता, चिप्स ख़राब नहीं होते। वो जितने भी चिप्स में तुम देखो ना, चिप्स फूला रहता है, फूला फूला पैकेट रहता है लेस का, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है ना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों एनसीईआरटी के कुछ चंद क्वेश्चन बता रहे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, कह रहा है कोई शाइनी ब्राउन एलिमेंट है, एक्स है, जो ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। कह रहा है नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर कंपाउंड। क्या बोल रहा है कि भैया कोई शाइनी ब्राउन कलर का कोई केमिकल कंपाउंड है। शाइनी ब्राउन कौन सा होता है बच्चों? जो तुमने देखा हो, तांबा। तांबा होता है ना, तांबा कैसा होता है? शाइनी ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर का होता है ना बच्चों, तांबा शाइनी ब्राउन कलर का होता है। तो तांबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉपर। तो बच्चों क्या बोल रहा है कि कोई है शाइनी ब्राउन एलिमेंट, यानी कि कॉपर है, जिसको हवा में हीट करो, हवा में हीट मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओ, ठीक है, तो क्या ब्लैक हो जाता है ना। तो एक्स क्या है तुम्हारा? कॉपर, तांबा। ठीक है, अब क्या कर रहा है? अब हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। और ये कैसे कलर का होता है? ब्लैक। तो शाइनी ब्राउन से कैसा कलर हो गया कॉपर ऑक्साइड का? ब्लैक। तो देखा कितना सिंपल है, जब कॉपर को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ, ये क्या फॉर्म कर लेगा? कॉपर ऑक्साइड, विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो हमने ब्लैक कलर का कंपाउंड भी फॉर्म कर दिया, जो कि कॉपर ऑक्साइड है। चाहे तो इसको लिख भी लो, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। हमने रिएक्शन भी करके दिखा दी। ठीक है बच्चों, सिंपल ज़्यादा हो गया हुआ। बच्चों अगला क्वेश्चन है 18। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये बोल रहे हैं कि हम आयरन जितने भी लोहे के सामान होते हैं इस पर पेंट क्यों करते हैं? बिकॉज पेंट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल। क्यों? क्योंकि भैया हमें मालूम है कि पेंट से तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन बच जाता है, क्रोजन ऑफ आयरन बच जाता है, कि उस पर जंग नहीं लगता, इसीलिए हम उस पर पेंट लगाते हैं। और हमने आगे और भी एक्सप्लेन कर दिया, पेंट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस टू द मॉइस्चर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। और पेंट क्या करता है? पेंट तुम्हारा जो जितने भी पेंट क्या करता है, मान लो तुमने मेटल सरफेस पे पेंट लगा दिया, वो क्या करेगा? पेंट ना जितने भी ऑक्सीजन वाटर वगैरह जो भी एटमॉस्फेयर में है, तो उससे आयरन जो भी है सरफेस है आयरन का, उससे कॉन्टैक्ट ही नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पे तो पेंट है, तो इसकी वजह से, है ना। तो बच्चों जैसे ही पेंट लगा दिया, अब भैया आयरन के सरफेस पे तो पेंट आ गया, अब जो भी रिएक्शन होगी तुम्हारी पेंट से ही होगी। क्यों? क्योंकि भैया मेटल का जो सरफेस है, आयरन का सरफेस है, आयरन की सतह है, वो तो अंदर छुप रही है, तो इस वजह से तुम्हारे भैया आयरन पे रस्टिंग भी नहीं होगी, है ना। पेंट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस टू द मॉइस्चर गैसेज प्रेजेंट इन एयर। यानी कि पेंट क्या करता है? प्रिवेंट करता है कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस टू द मॉइस्चर या गैसेज वैसेज। मॉइस्चर यानी कि H2O। मॉइस्चर क्या होता है? जो हवा में पानी की बूंदें होती हैं, उसे बोलते हैं मॉइस्चर।
तो पेंट क्या करता है, प्रिवेंट करता है कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस, है ना। पेंट क्या करता है, पेंट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद द मॉइस्चर गैसेस प्रेजेंट इन एयर, है ना। पेंट क्या करता है, पेंट प्रिवेंट करता है मेटल सरफेस का कॉन्टैक्ट, जो भी तुम्हारे सरफेस हवा में क्या है, मॉइस्चर और गैसेस प्रेजेंट है ना। तो सिंपल सी बात है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो चाहे इस लैंग्वेज में लिख लो। हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं आयरन आर्टिकल पे, क्योंकि रस्टिंग ना हो। और पेंट क्या करता है, पेंट प्रिवेंट करता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट मेटल सरफेस और मॉइस्चर के बीच में जो होता है, जो मॉइस्चर यानी कि हवा में जो भी गैसेज वैसेज हैं और जो आयरन के मेटल के सरफेस के बीच में होता है ना, उसको प्रिवेंट करता है, उनको पास ही नहीं आने देता। मेटल इधर कौन सा है, आयरन, आयरन और इनके कॉन्टैक्ट को नहीं होने देता, प्रिवेंट करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ये क्या बोल रहे हैं कि ऑयल और जितने भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं ना, कि यानी कि जितने भी तले वाले फूड वगैरह होते हैं, उनको हम नाइट्रोजन गैस के साथ बंद क्यों कर देते हैं, कि उनके मतलब पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों डाल देते हैं। तुमने देखा होगा ना, लेस वेस के अंदर वो गैस भरी रहती है, कौन सी, नाइट्रोजन। तो कह रहे हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन को फ्लश क्यों कर देते हैं, नाइट्रोजन को भर क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि भैया हमें मालूम है नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो क्या करता है वो ऑक्सीडेशन होने से फूड मटेरियल का बचाता है, प्रिवेंशन मतलब बचाता है ना, विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। वो क्या करता है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता जब नाइट्रोजन को डाल देते हैं फूड मटेरियल में, है ना। और वी कैन से इट प्रिवेंट द रेंसिडिटी, कि ये फूड की रेंसिडिटी नहीं होने देता, फूड को ख़राब नहीं होने देता, है ना। तो सिंपल सी बात क्या बोली हमने, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, या यूँ भी कह सकते हैं कि ये रेंसिडिटी को होने से बचाता है ना। तो इसीलिए डेट्स वाई ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। इसलिए हम ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल के अंदर क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, सो डैट देयर स्मेल एंड टेस्ट डजंट चेंज विद टाइम, कि उसका जो टेस्ट और स्मेल है वो समय के साथ चेंज ना हो, है ना। फिर से देख लो, नाइट्रोजन को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, या यूँ बोल दे कि वो कि ये रेंसिडिटी से बचाता है फूड मटेरियल को। डेट्स वाई ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। इसलिए ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को हम नाइट्रोजन के साथ भर देते हैं, तो डैट देयर स्मेल एंड टेस्ट डजंट चेंज विद टाइम, कि उसका स्मेल और टेस्ट समय के साथ चेंज हो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया। बच्चों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल कोरोजन और रेंसिडिटी। हमने कोरोजन और रेंसिडिटी को एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी एग्जांपल के साथ, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चा लोगों, ठीक है बच्चों, तो हमने ये सब एक्सप्लेन कर दिया कोरोजन का उसके एग्जांपल के साथ, कि रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल दे दिया, और सिल्वर को ब्लैक हो जाता है वो एग्जांपल दे दिया था। और रेंसिडिटी का शायद हमने एग्जांपल नहीं दिया था, तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो, कि क्या लिखोगे, बटर स्टेट्स एंड स्मेल चेंजेस विद टाइम ड्यू टू रेंसिडिटी, की रेंसिडिटी की वजह से क्या होता है, तुम्हारा ख़राब हो जाता है। रेंसिडिटी क्या है तुम्हारा, कि तुम्हारा जो भी फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना, उसका ऑक्सीडाइज हो जाना, जो भी हवा में मटेरियल पड़ा है उसकी वजह से। तो बच्चों इस तरह से तुम्हारा चैप्टर हो गया। कुछ भी चीज़ों में तुम्हें डाउट लगे अगर 0.1% भी, तो तुम लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों। कोई भी सिंगल सा डाउट हो पूछ लेना। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है अच्छे से, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है बच्चों। अब हम टेस्ट वगैरह लेंगे, टेस्ट वगैरह का डिसाइड करते हैं कब लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।